हेलो फ्रेंड्स, मैं रणधीर आप लोग का स्वागत करता हूँ मैथ्स क्लासेस में। आज का टॉपिक रेशियो एंड प्रोपोर्शन क्वेश्चन नंबर 125 से स्टार्ट करते हैं। जो लोग फर्स्ट बार देख रहे हैं पहले बेसिक क्लास देखें फिर कंटिन्यू करें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 125 से स्टार्ट करते हैं। नंबर 125, एक विद्यालय में लड़कों की संख्या का 10% लड़कियों की संख्या का 1/4 भाग है तथा लड़कियों की संख्या का 10% लड़कों की संख्या का 1/25 भाग है, तो लड़के लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना होगा। इस क्वेश्चन में देखिए बॉय और गर्ल का रेशियो पूछ रहा है। पहले सेंटेंस में बॉय गर्ल का रेशियो निकल जाएगा, सेकंड से भी निकल जाएगा। दोनों सेंटेंस किसी भी सेंटेंस के यूज करके हम बॉय और गर्ल का रेशियो निकाल सकते हैं। कोई भी एक सेंटेंस का एक डेटा सुपरफ्लुअस है, ठीक है। तो हम ये देखते हैं बॉय की संख्या को बी माने का 10%, फिर आई क्या कर गर्ल की संख्या का 1/4, गर्ल की संख्या को जी माने, गर्ल की संख्या का 1/4, दोनों बराबर हो गया, ठीक है। तो बॉयज टू गर्ल का रेशियो इस बेस पर निकल जाएगा। परसेंट कैंसिल करेंगे, इतना बटे 100, 0 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। 2 में 5 बार में, 2 में 2 बार में, तो बॉय इज टू गर्ल बार कितना होगा 5:2, आपका रेशियो निकल गया, ठीक है। चूंकि सेकंड में निकालेंगे तो वही चीज निकलेगा। देख लीजिए इतना आंसर निकला। सेकंड जो डेटा है सुपरफ्लुअस है, कोई उसका नहीं है, ठीक है। देखिए सेकंड में निकाल के यूज कर सकते थे। लड़कियों की संख्या को जी मानते हैं का 10% बराबर क्या है लड़कों की संख्या का 1/25, लड़कों की संख्या का 1/25% कैंसिल करेंगे, इतना बटे 100, 25 में 4 बार में, 5 में 2 बार 5 बार में, 5 में 2 बार में, गर्ल इज टू बॉय बराबर कितना होगा 2:5, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या पूछा, बॉय इज टू गर्ल, गर्ल इज टू बॉय, बॉय इज टू गर्ल पूछा है। तो बॉय इज टू गर्ल इसको चेंज कर लेंगे, इसको इंटरचेंज करेंगे, बॉय इज टू गर्ल बराबर कितना हो गया 5:2, ठीक है। नंबर 126, 3 कारों द्वारा 1:2:3 के अनुपात में दूरी तय की गई। यदि यात्रा में समय का अनुपात 3:2:1 हो तो इनकी चालों का अनुपात क्या है, ठीक है। कारों की दूरी कितना है, डिस्टेंस कितना है 3 कारों का, फर्स्ट कार, सेकेंड कार और थर्ड कार, ठीक है। दूरी क्या है 1:2:3 है। फिर इससे आगे कह रहा है यदि यात्रा में समय का अनुपात 3:2, टाइम जो है 3:2:1 है, तो पूछ रहा है चालों का अनुपात क्या है, स्पीड का अनुपात पूछ रहा है कि क्या है। अब ये देखिए स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर क्या होता है डिस्टेंस बटे टाइम, दूरी बटे समय होता है, ठीक है। अब ये देखिए ये रेशियो में दिया हुआ है, डिस्टेंस भी रेशियो में दिया हुआ, टाइम भी रेशियो में दिया हुआ। यदि हम सभी में 1 से गुना कर दें, सभी में यदि 1 से गुना कर दें तो ये क्या निकल जाएगा मेरा डिस्टेंस निकल जाएगा। यदि सभी में यदि 22 से गुना कर दें तो ये क्या सबका निकल जाएगा मेरा टाइम निकल जाएगा, मतलब दूरी निकल जाएगा 1x 2x 3x, टाइम निकल जाएगा 3y 2y और 1y, ठीक है। अब क्या निकालना हमें चाल निकालना। चाल बराबर क्या था दूरी बटे समय, दूरी 1 है तो इसको बस समझिए, ठीक है। देखिए इसका यूज नहीं है, बस समझना है। देखिए दूरी क्या है 1x, समय कितना है 3y, दूसरे में दूरी कितना है 2x, समय कितना है 2y, तीसरे में दूरी कितना है 3x, समय कितना है 1y, ठीक है। तो देखिए यदि तीनों में x/y से डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये कॉमन पार्ट को रिमूव करते हैं, x/y से रिमूव करें तो क्या हो गया, हम सिर्फ 1 3 2 2 3 1 का यूज किए, xy का यूज नहीं किए। xy को इसलिए दिखाया कि ऐसा होता क्यों है, इस बेस पर हम लोग इसके बिना xy बिना माने हुए बना सकते हैं। चूंकि होता क्या ये अंडरस्टूड है, यदि x और y मानेंगे तो कैंसिल होके ये सिर्फ रेशियो ही निकलेगा, इसलिए हम लोग डायरेक्ट इस बेस को क्वेश्चन को क्या करेंगे, डायरेक्ट हम लोग ऐसे करेंगे। देखिए यहाँ पे जो भी दूरी है उसको 1 2 और 3 दूरी मान लेंगे, जो भी समय है 3 2 और 1 समय मान लेंगे। तो डायरेक्ट स्पीड बराबर दूरी बटे समय 1/, समय कितना है 3, दूरी कितना है 2, समय कितना है 2, दूरी कितना है 3, समय कितना है 1। अब यहां पे देखते हैं, इसको कैंसिल करते हैं, 1/1 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहां पे देखिए नीचे 3 एक एलसीएम 3, सभी में 3 से गुना करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3 से गुना करते हैं 3 3 कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पे 3 से कैंसिल करेंगे 3 हो जाएगा, 3 से गुना करेंगे तो फिर 3 3 9 हो जाएगा, ठीक है। तो स्पीड का रेशियो क्या 1:3:9 हो गया।
समझिए कि ये क्या है, जो भी डिस्टेंस था 1 2 3, जो भी टाइम था 3 to 1, तो डिस्टेंस को 1 मान लिए, 2 मान लिए, 3 मान लिए, टाइम को 3 2 1 मान लिए, समय बराबर दूरी बटे 4, 1/3, 2/2, 3/1। ऐसा क्यों हुआ, इसके लिए हम लोग यहाँ पर डिटेल से समझाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 127 जितने समय में एक खरगोश 5 छलांग लगाता है उतनी देर में एक कुत्ता 3 छलांग लगाता है। यदि कुत्ते की एक छलांग में तय की गई दूरी खरगोश की 3 छलांग में लगाई गई दूरी के बराबर हो तो कुत्ते खरगोश की चालों का अनुपात क्या है। ठीक है, कह रहा है जितने समय में खरगोश 5 छलांग लगाता है, खरगोश रैबिट, डॉग, कुत्ता, जितने समय में मतलब टी समय में, ठीक है, ये कितना 5 छलांग लगाता है। ठीक है, और डॉग कितना लगाता है, 3 छलांग लगाता है। ठीक है, समय दोनों टी लगा, टी समय में ये 5 छलांग लगाता है और कुत्ता 3 छलांग लगाता है। फिर आगे क्वेश्चन कर रहा है, यदि कुत्ते की एक छलांग में तय की गई दूरी खरगोश की 3 छलांग में तय की दूरी के बराबर है, माने कुत्ते का एक छलांग, डॉग का एक छलांग, रैबिट के 3 छलांग के बराबर है, तो कह सकते हैं डॉग इज टू रैबिट बराबर 3:1 कह सकते हैं। मैं डॉग बराबर 3 और रैबिट बराबर 1 दूरी एक छलांग में। ठीक है, तो अब क्वेश्चन आगे कह रहा है क्या, तो कुत्ते तर खरगोश के चालों का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब ये देखिए 30 समय में इतना छलांग लगाता है तो क्या दूरी तय किया मालूम नहीं है, मगर सेकंड सेंटेंस से बोला है कि एक छलांग में ये 3 दूरी तय करता है। डॉग एक छलांग में 3, तो 3 छलांग में कितना इंटू 3 कर देते हैं। और देखिए रैबिट कितना एक छलांग में 1 दूरी तय करता है, तो रैबिट को गुना 1 कर दिए, तो टोटल डिस्टेंस कितना कर दिया ये 5:1 5 3:3 9 दूरी डिस्टेंस हो गया। अब क्या पूछा क्वेश्चन में, क्वेश्चन पूछा है कि कुत्ते और खरगोश की चालों का अनुपात क्या है। अब चाल पूछा, चाल बराबर क्या जानते हैं, दूरी बटे समय, दूरी कितना है 5, किसके बारे में पूछा है, सॉरी कुत्ते और खरगोश के बारे में, कुत्ते और खरगोश के बारे में। कुत्ते को पहले लेते हैं। ठीक है, कुत्ते का चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी 9, समय कितना टी है, दोनों का समय मतलब टी मान लेते हैं। ठीक है, ये किसका है, डॉग, आइए रैबिट, यहाँ पर मिस्टेक से पहले मान लिए थे। ठीक है, डॉग को पहले यहाँ पर लिखिए, यहाँ पर। ठीक है, 9/t। अब क्या पूछा है, रैबिट को कितना 5, समय दूरी कितना 5 है, बटे टी, दोनों का समय बराबर है। चाल बराबर दूरी बटे समय, कॉमन है क्या, टी से दोनों से गुना कर देते हैं, कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो गया, तो रेशियो कितना 9:5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 128, परीक्षा में प्रवीण तथा विजय के प्राप्तांकों का अनुपात 4:5 है, जबकि विजय और सुरेश के प्राप्तांकों का अनुपात 3:2 है, तो प्रवीण तथा सुरेश के प्राप्तांकों का अनुपात क्या है। ठीक है, प्रवीण और विजय, प्रवीण है और विजय है, जिनके प्राप्तांकों का अनुपात 4:5 है। ठीक है, फिर सेंटेंस आगे कर रहा है, ये जबकि विजय और सुरेश के प्राप्तांकों का अनुपात 3:2 है। विजय और सुरेश एक है, प्राप्तांकों का अनुपात क्या 3:2 है, तो ये 3 है, ये 2 है। ठीक है, तो क्वेश्चन पे बोला गया है, तो पर प्रवीण और सुरेश के प्राप्तांकों का अनुपात क्या है, प्रवीण इज टू सुरेश बराबर पूछ रहा क्या है। अब देखिए यहाँ पे प्रवीण पी और भी का रेशियो दिया हुआ, फिर भी और एस का रेशियो दिया हुआ है, तो दो रेशियो को बैलेंस करना है, तो इसमें क्या जो कॉमन पार्ट है इसको हम इक्वल करना पड़ेगा हमको। ये दोनों का एलसीएम कितना होगा 15 होगा, एलसीएम 15 होगा। अब इसको 15 करने के लिए कितना से गुना करेंगे 5 को 3 से, तो इसको भी 3 से गुना करना पड़ेगा, इसका वैल्यू कितना 4 गुना 3 कितना 12। अब देखिए इसको 15 करने के लिए कितना से गुना करना होगा 3 को 5 से, तो 5 दूनी 10। क्या पूछा P/S, P कितना है 12, H कितना है 10, 2 से डिवाइड करते हैं 6:5, रेशियो हो गया क्या P/S बराबर 6:5। चलिए 129, एक परीक्षा में अंशुल ने अंग्रेजी में विज्ञान से दुगने अंक लिए। अंग्रेजी विज्ञान तथा गणित में उसके कुल प्राप्तांक 180 थे। यदि अंग्रेजी तथा गणित में उनके प्राप्तांकों का अनुपात 2:3 है वो, तो विज्ञान में उनके प्राप्तांक कितने थे। ठीक है, अंशुल ने अंग्रेजी में विज्ञान से दुगने अंक लिए, इंग्लिश में
विज्ञान में साइंस से दुगने के लिए यदि साइंस में 1 लिए तो इंग्लिश में 2 लिए। ठीक है, तो अंग्रेजी विज्ञान और गणित में उनके कुल प्राप्तांक 180 है। अंग्रेजी विज्ञान एक और सब्जेक्ट है मैथ में, टोटल जो प्राप्तांक है E प्लस S प्लस M बराबर कितना 180 क्वेश्चन दिया है। फिर क्वेश्चन आगे कर रहा है, यदि अंग्रेजी गणित में उनके प्राप्तांकों का अनुपात 2:3 है। अंग्रेजी और गणित 2:3, यदि ये 2 है तो ये 3 हो गया, डायरेक्ट बैलेंस ऑटोमेटिक यहाँ पे है। अंग्रेजी को 2 और मैथ का 3 है, ये 2 दिया हुआ है तो इसको यहाँ पे 3 रखें। ठीक है, अब क्वेश्चन कर रहा आगे, तो विज्ञान में उनके प्राप्तांक कितने हैं? विज्ञान में साइंस से प्राप्तांक पूछता है, साइंस का नंबर क्या है। हमें मालूम है कि तीनों का रेशियो दिया हुआ है 2, 1 और 3 है, और जबकि तीनों का टोटल 180 दिया हुआ है तो साइंस का नंबर मालूम चल जाएगा। अनुपात 1 पूछ रहा है तो अनुपात 3, 1, 4, 4, 2, 6, 6 बराबर कितना है? अनुपात 6 बराबर टोटल तीनों ही है ना 180। क्या पूछा? साइंस में कितना? साइंस में कितना मार्क्स? यही है ना अनुपात 1। अनुपात 1 बराबर 30 मार्क्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 130, 5 केले तथा 4 सेबों का मूल्य 3 केले और 7 सेबों के मूल्य के बराबर है। 1 केले तथा 1 सेब के मूल्यों का अनुपात क्या होगा? ठीक है, 5 केले मतलब 5 बनाना और 4 सेब प्लस 4 एप्पल का जो मूल्य है वो किसके बराबर है? 3 केले, 3 बनाना प्लस 4 सेब, 7 सेब एप्पल के बराबर है। तो कह रहा है कि बनाना इज टू एप्पल का रेशियो क्या हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 5b 3b, 3b इधर जाएगा 2b बराबर 4a उधर जाएगा तो 3a। तो क्या पूछा? b इज टू a, तो b इज टू a बराबर क्या होगा? 3 इज टू 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 131, हरि के पास कुछ गायें तथा कुछ मुर्गे हैं। यदि कुल सिरों की संख्या 48 तथा पैरों की संख्या 140 हो तो उसके पास कितने मुर्गे हैं? ठीक है, हरि के पास सिर की संख्या कितना दिया हुआ है? सिर की संख्या 48 दिया हुआ है और पैर की संख्या कितना दिया हुआ? 140। तो कह रहा है मुर्गे की संख्या क्या है। ठीक है, क्या पूछ रहा है? क्या है सिर? कहने का मतलब गाय और मुर्गे टोटल मिला करके 48 जानवर हो गए, और जिनके पैरों की संख्या 140 हो गई तो मुर्गे की संख्या क्या है? तो सिंपल है, आप ट्रिक जो जानते हैं डायरेक्ट देखिए यहाँ पे। मुर्गी की संख्या मतलब 2 पैर वाली की संख्या पूछे तो डायरेक्ट लेग माइनस 4 गुने हेड बाई 2 प्लस माइनस नो कंसीडर, प्लस माइनस नो कंसीडर। मतलब प्लस माइनस आए तो उसमें आपको ध्यान नहीं देना है, प्लस माइनस आए अंतर में तो कुछ भी ध्यान नहीं देना है। ठीक है, प्लस माइनस में कंसीडर नहीं करना है। अब यहाँ पे देखिए लेग कितना है? 140। ठीक है, 2 पैर वालों की संख्या बताएं, 2 पैर वालों की संख्या, 2 पैर वालों की संख्या। ठीक है, लेग कितना है? 140 है माइनस 4, हेड कितना है? 48 है गुने 48 बाई 2। 140 माइनस 192 बटे 2 बराबर कितना? ये दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? 52 बाई 2 बराबर कितना? 26। मुर्गी की संख्या कितना निकल गया? 26, जो कि ये ट्रिक हुआ। यदि 4 पैर वालों की संख्या पूछे, लेग माइनस 2 गुने हेड बाई 2, ये ध्यान रखना है, हर चीज सेम रहेगा। यदि 2 पूछे तो 4 को हेड से गुना करना है, यदि 4 पूछे तो हेड को 2 से गुना करना है। ठीक है, डिफरेंस में प्लस माइनस है उसका कंसीडर नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर देखिए माइनस में आंसर आ रहा है, हमें उसको कंसीडर नहीं करना है। ठीक है, तो डायरेक्ट ये ट्रिक हो गया। आप इसके बेस पर दोनों निकाल से 2 पैर और 4 पैर वाली संख्या, इसका बेसिक देख ले बेसिक होता क्या है। ठीक है, तो मुर्गे की संख्या एच, हेड मतलब जितना हेड उतनी संख्या हो गया, और काउ की संख्या सी है। ठीक है, तो टोटल यदि दोनों को जोड़ेंगे तो संख्या कितना? 48 निकल गया।
हेन की संख्या h मान लिए, काऊ की संख्या c मान लिए, तो h प्लस c बराबर कितना 48 हो गया। अब देखते हैं यदि हेन में 2 से गुना करेंगे तो पैर की संख्या निकल जाएगा, क्योंकि मुर्गे में 2 पैर होता है, ठीक है। प्लस काऊ में यदि 4 से गुना करेंगे तो पैर की संख्या निकल जाएगा। अब क्वेश्चन के अनुसार टोटल पैर कितना है 140। किसी को समझने को दिक्कत, ठीक है। क्या कि हेन की संख्या को हेन मान लिए, काऊ की संख्या को काऊ मान लिए, h प्लस c मतलब दोनों मिलके हेड हो जाएगा, जो संख्या कितना है 48 है। अब एक मुर्गे में 2 पैर, तो जो भी मुर्गा उसमें 2 से गुना कर देंगे टोटल पैर निकल जाएगा। एक काऊ में 4 पैर, जो भी काऊ रहेगा उससे गुना करेंगे 4 में तो पैरों की संख्या निकल, दोनों मिलाकर क्वेश्चन कितना दिया है 140 दिया है, ठीक है। तो क्या पूछा, मुर्गे की संख्या पूछ रहा है, h बराबर पूछ रहा है। तो देखिए h पूछ रहा है तो इसको किसी ढंग से हमको c को कैंसिल कर देना है ना। तो यदि हम 4 में गुना कर देते हैं, 4 में यदि हम गुना कर देते हैं यहाँ पे, तो देखिए 4 से निकल जाएगा, 4 से निकल जाएगा, 4 से निकल जाएगा, तो फर्स्ट माइनस सेकंड करेंगे, ये कितना हो जाएगा एक्चुअली, ये देखिए यहाँ पे 4h प्लस 4c बराबर 192 हो जाएगा, ठीक है। इसकी जब ये हो जाएगा, अब देखिए इसमें से इसको हटाते हैं, माइनस माइनस माइनस, इसको में से इसको हटाते हैं 2h माइनस प्लस कैंसिल 0 हो जाएगा। 192 में से 40 गया, कितना हो गया 26। h बराबर कितना हो गया, सॉरी 192 में से 140 का कितना होगा 52, तो h बराबर कितना 26। मुर्गे की संख्या 26, ये बिल्कुल बेसिक हो गया। क्वेश्चन नंबर 132, 126 रुपये प्रति किलोग्राम, 135 रुपये प्रति किलोग्राम की 2 प्रकार की चाय को तीसरे प्रकार के चाय के साथ 1:1:2 के अनुपात में मिलाया गया है। यदि इस प्रकार बने मिश्रण का मूल्य 153 रुपये प्रति किलोग्राम हो तो तीसरे प्रकार की चाय का मूल्य प्रति किलोग्राम क्या है, ठीक है। एक जो मिश्रण है जिसका मूल्य है 126 रुपया पर केजी, ठीक है। दूसरा जो मिश्रण है जिसका मूल्य है 135 रुपया पर केजी, ठीक है। तीसरा जो मिश्रण है जिसका मूल्य नहीं मालूम है तो मान लेते हैं वो 100 रुपया पर केजी, ठीक है। अब कह रहा है जब तीनों को मिलाते हैं तो मिश्रण का जो मूल्य होता है 153 रुपया पर केजी बिकता है, ठीक है। जो कि उसका जो तीनों मिलाते किस रेशियो मिलाते हैं, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, ये जो तीनों जो मिश्रण मिलाने का जो रेशियो है 1:1:2, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये रेशियो दिया हुआ तो हम मान लेते हैं कि ये 1 है 1 kg, 2 है 1 kg और 3 है 2 kg, इसको डायरेक्ट हम केजी एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए पहला 1 kg है तो 126 गुने 1 126 रुपये आएगा, इसमें 135 गुने 1 135 रुपये इसमें आएगा, प्लस तीसरा मालूम नहीं है, मान ली x है, कितना है 2 kg है। जब तीनों को जोड़ते हैं बिछते हैं तो मिश्रण का कितना रेट पड़ता है 153 रुपये पर केजी। तो 153 कितना केजी मिश्रण है 1 2 और 2 2 4, ठीक है। 4 3 12 5 60 60 61, ठीक है 612। अब यहाँ पे देखिए 2x बराबर, ये दोनों को जोड़ते हैं, ये दोनों का कितना हो जाएगा 12 3 25 25 261, 612 माइनस 261 बराबर कितना हो जाए 1 11 11 से 6 गया 5 और 5 2 गया 3, ठीक है 351। तो x बराबर कितना निकलेगा 351/2 बराबर 17 34 5 10 175 रुपया 50 पैसा पर केजी वो तीसरा मिश्रण था, ठीक है। 33 किसी कारखाने में एक व्यक्ति द्वारा किए गए उत्पादन का 33.1/3% दूसरे व्यक्ति द्वारा किए गए उत्पादन का 50% है। यदि दूसरा व्यक्ति प्रतिदिन 1500 पेज बनाए तो पहला व्यक्ति प्रतिदिन कितने पेज बनाए, ठीक है। पहला व्यक्ति ये मानते हैं इसका जो उत्पादन है इसका उत्पादन का 33.1/3%, दूसरा व्यक्ति जिसको हम बी मानते हैं इसका 50% है,
मैंने इसके उत्पादन का 33 × 1/3%, दूसरा जो व्यक्ति बी मान लिया उसका 50%, दोनों बराबर। अब देखिए 33 × 1/3 का वैल्यू कितना 1/3 परसेंटेज पढ़े हैं, बराबर 50% का मतलब 1/2। तो A/2 B बराबर कितना 3/2। और क्वेश्चन बोला है कि पहला जो व्यक्ति है, दूसरा व्यक्ति प्रतिदिन 1500 पेज बनाता है, दूसरा व्यक्ति कौन है, बी है ना। तो बी जो है अनुपात 2 बी है, ये 1500 पेज बनाते हैं। तो बोला ए कितना है, पहला व्यक्ति कितना, ए कितना 3 है, तो अनुपात 3 बराबर 1500/2 × 3 2250। ठीक है, देखिए इसी चीज को आप इजी में सोच सकते हैं। यदि दूसरा व्यक्ति 2 है, 2 का ड्योड़ा कितना 3 होता है, तो डायरेक्ट 1500 का ड्योड़ा कितना 2250 आंसर, डायरेक्ट आप ऐसे भी सोच सकते हैं।